सभी सगाजन साथियों को इस डीएस काम का क्रांतिकारी जय जोहार। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्राइब्स एक्सप्रेस में। आज के इस वीडियो में हम उमरिया जिले के अंदर जो 24 दिसंबर 2024 को गोंगप्पा यानी गोंडवाना नगर पार्टी का एक बहुत बड़ा विशाल आम सभा हुआ था। इस कार्यक्रम में जो गोंगप्पा के राष्ट्रीय स्तर के जो भी बड़े पदाधिकारी थे सभी शामिल हुए थे। और इस वीडियो में हम आप सभी के साथ सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा जी को। जैसे अभी हरियाणा हाई कोर्ट का हमने एक जजमेंट लिया ना, तो आरएसएस और बीजेपी के लोग मुझसे इतना डर गए कि उन्होंने कानून ही बदल दिया देश का। हमने ईवीएम के लिए एक बड़ा अच्छा ऑर्डर ले लिया, ये लिया कि 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी हरियाणा में दिखाई जाएगी सबको। भाई इसमें क्या परेशानी है? अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ था ईवीएम में तो दिखाने में क्या परेशानी है? बल्कि मोदी जी को तो खुश हो जाना चाहिए था कि सब देख लेंगे कि महमूद प्राचा जो है झूठ बोल रहे हैं और मोदी जी सच बोल रहे हैं, वो तो ईमानदारी से चुनाव जीते हैं। तो उन्होंने कानून ही बदल दिया। मतलब जो आप लोगों के साथ अत्याचार होता है ना, बुलडोजर लाके आपकी जमीन छीन ली जाती है, उन्होंने जो न्यायालय है उसके आदेश के ऊपर ही बुलडोजर चला दिया। तो ये हम होने नहीं देंगे। उसी प्रकार से आपके जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष है उनसे इतना डर, 8 जिला बदल कर दिया, 8 जिलों से मतलब बाहर। वाह वाह वाह, ये गैर कानूनी कार्रवाई है। पूर्णतः गैर कानूनी कार्रवाई। और आज ये मेरे सामने जो हजारों की जनसंख्या में बहादुर खड़े हैं और हमारी बहनें बहादुर खड़ी हैं और बैठी हैं, ये इस बात की गवाह है कि आप लोग और हम लोग मिलकर अपने सभी बेगुनाहों को न सिर्फ छुड़ाएंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है, ये प्रशासन के अधिकारी ध्यान से सुन ले बात। ये जो अत्याचार हो रहा है ना, आपका मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सुधारना नहीं है, ये बात हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। आपका हक अधिकार के लिए पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन ना हो, उसको कुचलने के लिए आप ये झूठी कार्रवाई करते हो कानून। तो ये सभी अधिकारी ध्यान से सुन ले, पुलिस के भी और प्रशासनिक भी। एक न्यूरेमबर्ग का ट्रायल हुआ था, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व हुआ था ना, विश्व युद्ध, उसके बाद एक ट्रायल हुआ था। उसमें जो जर्मन सैनिक थे ना, उन्होंने ये कहा था कि हमारे जनरल्स ने, हमारे जो वो थे ना, हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स, जो बड़े ऑफिसर्स थे हमसे, उन्होंने हमें कहा गोली चला दो, हमने चला दी। तो हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो आदेश का पालन किया। उन सभी जो अधिकारी थे ना, उनको सबको सजाएं हुई, फांसी की भी सजा हुई जहां जहां हत्याएं हुई। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स का जो विधान तय हुआ था ना, वो पूरी दुनिया में लागू होता है, भारत में भी लागू होता है। अगर आपके उच्च अधिकारी, ध्यान से सुन ले ये सभी अधिकारी, और आपके राजनीतिक जो आका कह लो या आपके राजनीतिक उच्च अधिकारी कह लो, सीएम हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, एमएलए हो गए, अगर वो आपको कोई ऐसा आदेश देते हैं, ये मैं कानूनी बात बता रहा हूं, जो संविधान के अनुरूप ना हो, जो कानून के अनुरूप ना हो, और अगर आप वो कार्य करते हो तो वो सीधा सीधा अपराध होता है। आप ये नहीं कह पाओगे कि मुझे ऊपर से आदेश हुआ था और मैंने अपराध कर दिया। ये आपका बचाव नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आपको सजा होगी। आप लोग बंधे हुए हो सरकारी अधिकारी, ये देश की जनता के, इन लोगों के हमारे नौकर होते हैं। और नौकरी करने की सबसे पहली कंडीशन है, आप संविधान के दायरे में काम करोगे, कानून के दायरे में काम करोगे, किसी की बात सुन के काम नहीं करोगे, किसी की भी कोई और उतना आदेश मानोगे जो संविधान और कानून सम्मत हो, वरना आप अपराध करोगे। अपराध करोगे तो जेल जाओगे, नौकरी जाएगी। बाबा साहब के मानने वाले कानून को तोड़ने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना होगा।
तो ये दोनों कार्रवाइयां होंगी। एक और केस के बारे में मुझे पता लगा है कि एक हमारे साथी को पुलिस ने शायद उसी दौरान दयाराम साहब को गैर कानूनी रूप से उठाया, थाने में रखा, मारपीट की, इतनी मारपीट की कि उन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा और उसके बाद वो जबलपुर में उनकी मृत्यु हो गई। ये हत्या है और इसकी सजा फांसी है। ये केस हमारे पास आ गया है। ये हत्या है और इसकी सजा फांसी है। ये किताब में लिखा है, इंडियन पीनल कोड में भी लिखा था और अब बीएनएस में भी लिखा है। और जो पुलिस के अधिकारी ये काम करते हैं उनकी सजा थोड़ी एक्स्ट्रा ही होती है। मुझे ये पता लगा है कि उसमें कोई मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी भी हुई है, अभी कागजात मेरे पास नहीं आए। तो मजिस्ट्रेट भी कानून से ऊपर नहीं होते, मैं इतनी बात ही कह रहा हूं। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने इंक्वायरी ठीक नहीं होगी कि नहीं की होगी तो SC/ST एक्ट में बड़ा अपराध है, उनको भी उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ये मैं बता रहा हूं, धारा 3(2) ध्यान से पढ़ ले। SC/ST एक्ट की वो मजिस्ट्रेट साहब ध्यान से पढ़ ले। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग उस सभी कागजात को लेकर हमें दें, मैं उस केस की पर्सनल निगरानी करूंगा। हाथरस की बच्ची के साथ भी जो हुआ था ना, बहुत सारे लोग भूल गए थे उसे, हम नहीं भूले। तो अब वो उसके केस के जो उसी के परिवार की वकील थी वो भारतीय जनता पार्टी ने रखवाई थी और वो उसको केस हरवा के उन लोगों को बरी करा के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब मेरे पास वो भी केस आ गया, उसमें सजा मिलेगी। उसमें DGP और चीफ सेक्रेटरी जो है कम से कम, और मुख्यमंत्री भी, सजा उसमें भी मिलेगी। जो हाथरस का केस हुआ वो मेरे पास केस है। तो देश के मालिकों को पुलिस स्टेशन के अंदर मारने से पहले 1000 बार हमारे देश के नौकर सोचे, ऐसी व्यवस्था हम करके छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं इससे। 2 विषय और हैं उसके बाद, क्योंकि मुझे जाना है दिल्ली में कल बड़ी। अब आप लोगों से ऊर्जा लेके हम लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, केसेस भी बहुत सारे करने हैं। ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लीडर्स ने बहुत बड़ी गलती की। अगर वो भी इलेक्शन पिटीशन डाल देते तो हम कम से कम 100 से 125 सीटों पे चुनाव मध्य प्रदेश में भी दोबारा करा देते। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की ये सरासर गलती थी और उसमें सबसे बड़ी गलती उनकी थी जो आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए थे। उन्होंने ये ईवीएम के विरुद्ध केसेस नहीं डलवाए। तो हमें उस लड़ाई में जाना है, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। आप लोग मशाल यहां जलाए रखना, क्योंकि हम आपकी मशाल की रोशनी देख के वहां से हम हिम्मत पाएंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। ये मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं। मरकाम साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जब हम थक जाएंगे ना, जब हमें थोड़ा अकेलापन महसूस होगा, तो हम यहाँ गोंडवाना को याद करेंगे कि वहां हमारे बहादुर साथी लड़ रहे हैं। हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये ईवीएम की लड़ाई को एकदम जारी रखना। 1-2 विषय और हैं, उसके भी अध्यक्ष जी से मेरी विस्तार में चर्चा हुई है। पहला है, मैं पहले भी एक बार बता के गया था, लेकिन उसमें फॉलोअप ज्यादा हो नहीं पाया। अब हम उसको पूरी ताकत से फॉलोअप करेंगे। और ये यहाँ के प्रदेश के जो ईवीएम के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बात को सुन लें। अधिकारियों से मैं गुजारिश करूंगा कि उनको ये पैगाम हमारा पहुंचा दें। एक होता है SC/ST सब प्लान। SC/ST सब प्लान मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। 1980 के दशक से हर प्रदेश के बजट में शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं उनकी संख्या के हिसाब से और शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं उनकी संख्या के हिसाब से प्रदेश के बजट में, जो बजट में जितने भी पैसे आते हैं, जितना भी उसका एलोकेशन होती है, उसमें रिजर्व रहती है उतनी परसेंटेज।
और वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज के ऊपर ही खर्च हो सकते हैं। और खर्च होने का मतलब ये नहीं है कि सड़क बना दी और बोल दिया कि ये तो आपके गांव से जा रही है, गौंड समाज के गांव से जा रही है, हो गया ना। वो सब नहीं, सड़क का तो इस्तेमाल सब करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आपके लिए हॉस्टल बनाने के लिए, आपके लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए, आपके लिए छात्रवृत्ति देने के लिए कि दुनिया में कहीं भी जाके पढ़ो, आपके लिए कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए। तो SC/ST सब प्लान का हम केस डालने वाले हैं और आप लोगों को ईवीएम के साथ साथ ये भी आंदोलन करना है। इससे यह होगा कि 80 के दशक में अगर एक साल में कोई पैसा बजट का खर्च नहीं हो ना, आपका जो आपका पैसा है, तो वो बचा हुआ पैसा, अब किसी भी सरकार ने तो कभी कुछ खर्च ही नहीं किया, तो सारा का सारा पैसा अगले साल जाता है, फिर पिछले 2 सालों का तीसरे साल, और ऐसे बढ़ता जाता है। अब वो मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों का पैसा इतना आपका बकाया है, और मैं ये कोई मोदी जी की तरह झूठा वादा नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यात्मक रूप से बात कर रहा हूं और मैं केस डालने वाला हूं इसका। तो हर एक परिवार का कम से कम 1 करोड़ रुपया तो पक्का 100% 100% आपका जमा है। सिर्फ आपको आंदोलन करके और हमें केस करके वो लेना है आपके बैंक अकाउंट में। ये पहला विषय है। ईवीएम के साथ साथ आपको इस काम के लिए भी गांव-गांव में संघर्ष करना है। ये SC/ST सब प्लान का पैसा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोगों के लिए देखे गए, वो चुराया जा रहा है, वो हम चोरी है, वो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम केस डाल के वो 1-1 करोड़ रुपया कम से कम, जब आप कुछ और जगह खर्च नहीं कर सकते तो सीधा सीधा पैसा दे दो। उसी के साथ साथ ये जो खनिज पदार्थ है, आप जो बहुत सारी चीजें, और यहाँ मैंने इतना अच्छा चावल खाया था अभी, उसका नाम क्या है, उदय चावल खाया था अभी। ये हमारी जो बेटी आई है उन्होंने खिलाया, मक्के की रोटी भी खाई थी। लेकिन ये सब जो पदार्थ है ना आपके, जो आप ऑर्गेनिक, जो कि बिल्कुल प्योर है, जिसमें फर्टिलाइजर नहीं है कोई, ये जो हम दिल्ली में महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं ना, उससे कम से कम 2 गुना ज्यादा रेट पे दिल्ली वाले और बड़े बड़े शहरों वाले इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपका जो मेहनत की कमाई है ना, बिचौलिए खा जाते हैं, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे। वो नहीं, वो तो और बड़ी चोरी कर रहे हैं, अभी आ रहा हूं उस पे। जो उन जैसे दूसरे हैं ना, वो मनुवादी मानसिकता के लोग, वो खा जाते हैं। तो कोऑपरेटिव, और रास्ते में हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे तो मेरे मन में ये था कि जो खदानों से ये अडानी अंबानी मित्तल जो है ना, सब ये जो अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, वो चोरी कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोयला चोर, बॉक्साइट चोर, गैस चोर, क्या क्या चोर, पता नहीं कितना चोर। अब तो ये वोट चोर है ना, वोट से ही सभी की चोरी कर रहे हैं। जमीन चोर, जंगल चोर, जल चोर, क्या क्या चोर, क्या क्या बताओ, जल जंगल जमीन तीनों चोर। चोर ही चोर, और चोर चोर बसेरे भाई पीछे से आ रही है। तो ये जो आपका SC/ST सब प्लान का पैसा है ना, हम लोग आपके गांव-गांव के अलग अलग बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, और ये कोयला निकालने का काम, पावर प्लांट लगाने का काम, स्टील बनाने का काम, दूसरे उद्योग लगाने का काम आपके अपने कोऑपरेटिव से होगा, और आप ही लोग उसका प्रॉफिट कमाएंगे। अब आप कहोगे कि महमूद साहब तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जब मैं कोई बात कहता हूं ना, बाबा साहब भी जब कोई बात कहते थे तो लोग ऐसे ही उनका मजाक उड़ाते। दादा मरकान साहब ने एक काम किया ना, आपकी आंखों के सामने ही है। पैसा एक लाया, भले ही उस पर अमल नहीं हो रहे, लाया ना, आपकी आंखों के सामने लाया। तो ये उनके सुपुत्र बैठे हैं, ये छोटा मोटा मैं भी अम्बेडकर करवा दिया हूं,
हम दोनों वादा कर रहे हैं आप सब लोगों का, अगर इसमें साथ है तो कोऑपरेटिव बनाएंगे। हमें बैंक से लोन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा SC/ST सब प्लान का जो पैसा है ना, उसको हम कोऑपरेटिव में लगाएंगे। आप लोग मालिक बनोगे और जितने भी ये चल रहे हैं ना सारे खदान बदाम, जिसमें जो इंजीनियर हैं, वो आप लोग उनको तनख्वाह दोगे, प्रॉफिट उसका आप कमाओगे और चोरी भी नहीं करोगे। देश का भी फायदा, क्योंकि ये सब लोग तो 90% कोला चुराई लेते हैं ना, दिखाते तो ये 10% ही है, ये तो है ही बेईमान। आप तो 90 का 90% कोला अगर निकालोगे, 100% तो 100% से बिजली भी बनाओगे। चोर तो हो नहीं आप, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू और पता नहीं कितनी जैसे। तो देश का फायदा होगा, पहले तो आप सब लोग खुशहाल होगे, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप पर्यावरण का और जंगल का भी ख्याल रखोगे। खदान का काम करने के टाइम भी हंसदेव की तरह नहीं, बेईमानों ने सारा हंसदेव का जंगल लूट रखा था, वैसे नहीं करोगे आप। इसके लिए भी अब ये आसान काम नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन मेरे हर काम को जैसे ईवीएम के लिए बोल रहे थे सब, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, राजा साहब ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं, सब हमें छोड़ के चले गए। हो गया ना आप। ये तो ईवीएम का काम तो इससे भी मुश्किल है, ये आसान है ईवीएम से काम जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हम सबको मिलकर करने हैं। अगर आपको अपने प्रत्येक घर को करोड़पति बनाना है तो उसका फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, पढ़ लो ध्यान से। जल जंगल जमीन और देश बचाओ, ईवीएम मशीन हटाओ, दूसरा पुराना बैलेट पेपर लाओ, भारत का संविधान बचाओ। तो आप लोग सब मेरे साथ नारा लाएंगे, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ जमीन जंगल जल बचाओ, जल जंगल जमीन बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। जय जोहार, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सभी ने अभी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद पाठक जी को सुना। महमूद पाठक जी ने कौन सी मुद्दा को किस प्रकार से रखा वो तो पाठक जी जानते हैं, और एक आप सम्मानित जनता, आपको उनकी बातें कौन सा सही लगा कौन सी गलत लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे लोगों तक ये आवाज़, ये विचारधारा पहुँचे और हमारे लोग जान सकें, जागरूक हो सकें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग पार्ट 2 वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपने पार्ट 2 देख लिया है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आपको यूट्यूब में जाकर के ट्राइब्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल सर्च करना है, वहाँ पे पार्ट 1 वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, उसको देखें और पार्ट 2 को भी जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से HDS काम का क्रांतिकारी जय जोहार।